बात सुनो, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर आओ और साथ में कुछ खाने के लिए भी। कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं परेशानियों से अकेली लड़ रही हूँ और तुम यहाँ मजे कर रहे हो। क्यों? मेरी जान, भूल गई तुम, बुलंद को यहाँ पर कोई नहीं हरा सकता। ये दफ्तर है, अपने ये दुखड़े घर में जाकर सुनाओ। मैं होटल में ठहरी हूँ, आज रात तुम भी चलो मेरे साथ। मैं क्यों जाऊंगा? अकेलापन मुझे खा जाएगा बुलंद, बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी बेटी वाली बीमारी है। क्या सबको विरासत में मिली है ये? डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराओ अपना। यही हाल रहा तो बहुत जल्द आंखें बंद हो जाएगी तुम्हारी। बुलंद, सिर्फ आज रात आ जाओ, मान लो। आज बेटी के रिश्ते वाले आएंगे तो बाप का घर पे होना बहुत जरूरी है। उसके लिए वहाँ उसकी माँ है, तुम्हारा घर पे होना जरूरी है क्या? जाहिर सी बात है। बस अब जाओ, मेरा मूड खराब मत करो। जो कहा है उस पर अमल करो। परी ने मेरे बारे में पूछा क्या? उसने तुम्हारा नहीं पूछा, वो भी शुक्र अदा कर रही थी, बिल्कुल मेरी तरह। बात सुनो, हैलत साहिबा से कहो मेरे रूम में आए, अर्जेंट काम है उनसे। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जानती हूं मैं। माफ कीजिएगा, रास्ता इस तरफ है, वो रास्ता छत की तरफ जाता है। रुके, क्या कर रही हैं आप? गिर जाएंगे यहाँ करीब से। मत आना। ठीक है, ठीक है, मैं दूर खड़ी हूँ, करीब नहीं आ रही मैं। हम बात कर लेते हैं, ठीक है? आप परी की माँ है ना? नहीं, मैं किसी की भी माँ नहीं हूँ। बुलंद साहब ने मुझे बताया था आपका। वो भी नहीं चाहता मुझे, कोई भी नहीं चाहता। किसी को ज़रूरत नहीं मेरी, इस जहाँ में तन्हा हूँ। पहले मैं बहुत खूबसूरत थी, यहाँ तक कि परी से भी ज़्यादा। पता नहीं क्यों कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। ऐसी ज़िंदगी से मरना बेहतर है। सब ख़त्म हुआ। बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं। वो तो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि परी की माँ कितनी जवान और खूबसूरत है। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। नहीं, झूठ नहीं बोल रही मैं। देखें, हम कहीं बैठकर बात करते हैं, कॉफी पीते हैं और आराम से बात कर लेंगे कि वो आपके बारे में क्या बात करते हैं। फिर खुद फैसला कर लीजिएगा। आ जाए। हाँ, हाथ दीजिए। अरे हाँ आंटी, आप क्या कर रही हैं? कम से कम आज के दिन तो छुट्टी कर लेती। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो एक अलग बात थी। ये सारा काम करना मेरी जिम्मेदारी है।
क्यों मुमकिन नहीं है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज। अभी बहुत काम करने होंगे आपको, घर जाके तैयारी करें आराम से। मरियम बेटी, ये सब कैसे होगा? हाँ, बहुत अच्छे से हो जाएगा सब, यकीन करें। वो अलग बात है कि अगर आप मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते। अरे नहीं, तुम जानती हो बेटा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मगर तुम लोगों में और हम में बहुत फर्क है। बस यही सोचती हूँ मैं। बात सुने मेरी। देखिए आंटी, मैंने आप लोगों से कहीं ज्यादा बुरे दिन देखे हैं। क्या आप कभी अपनी जिंदगी में लगातार 3 दिन तक भूखी रही हैं क्या? मेरा बचपन ऐसा ही गुजरा है, इसलिए मुझे कोई अमीर लड़की समझकर ये रवैया मत अपनाएं प्लीज। बस आप तैयारी करें। तुमने तो मुझे रुला दिया मरियम। खाओ इसे, देखो कितना मजे का है। ये क्यों लेकर आ गए हो? मुझे पसंद नहीं है। ऐसे कह रही हो जैसे मुझे पता नहीं। जल्दी खाओ इसे, इसमें विटामिन है। तुम इतना कह रहे हो तो खा लेती हूँ। अम्मी, जब आप दोनों की सुलह हो चुकी है तो फिर हम अलग क्यों रह रहे हैं? बेटा, बाबा अभी आए हैं, इतना जल्दी थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। ये बात छोड़े, मेरी बात का जवाब दें। हम अब भी अलग अलग क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम बेटा, क्योंकि हमने अभी सुलह की है इसलिए थोड़ा एहतियात कर रहे हैं। और ये एहतियात इसलिए कि कहीं हम पुरानी बातों पे उलझे ना। ऐसा ही है। यानी आप एक दूसरे को थोड़ा और वक्त देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। लेकिन देखो, हम फिर भी सब साथ हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है। चले, अच्छा है, साथ तो है। कुछ देर पहले तामला का फोन आया था। परी मॉम बनने वाली है। सच कह रहे हो तुम? अच्छा, तो इसीलिए बुलाया जा रहा था। अब तो ऐसा लगता है बैरन आंटी और आमिर अंकल कभी एक नहीं होंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना? लेकिन अब आप बाबा के साथ ही रहिएगा, मैं बता रहा हूँ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं बता रहा हूँ आपको, बाद में आकर शिकायत मत कीजिएगा। मुझे भूख लग रही है, किचन में जा रहा हूँ मैं। क्या इसने एलित के बारे में कुछ सुना है क्या? नहीं, इसे उसके बारे में कुछ पता नहीं। मैंने तो आज तक इसके सामने कभी उससे बात ही नहीं की। इसीलिए कहते हैं जो सच हो वही बताना चाहिए, वरना इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ेगा। इसलिए हमें एहतियात करनी होगी। बिल्कुल सही। वैसे एक बात तो है, दिमाग तो मेरा भी कुछ उलझा हुआ है इन बातों से। आहू, पहले ये ऑपरेशन हो जाए, फिर ठीक तरह से हम बात कर लेंगे, ठीक है? अभी मत सोचो इस बारे में। इसका मतलब मैं अपने ऑपरेशन के दौरान ही इस दुनिया से चली गई तो मुझे तो हकीकत मालूम नहीं होगी ना। हाँ मेरे अल्लाह, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? खतरे की कोई बात नहीं है। देखो सलीम, एक इमरजेंसी कांटेक्ट होता है। मेरी कांटेक्ट लिस्ट में तुम पहले नंबर पे हो, जानते हो ना? मैं चाहती हूँ तुम जब भी मेरे पास आओ तो खुशी से आओ, यूं दिल पर बोझ रखकर नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे पास बगैर किसी मजबूरी के आओ। कैसी मजबूरी आहू? ये तुम क्या बातें कर रही हो? ये सब कहकर क्यों दुखी कर रही हो मुझे? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम इस वक्त भी मुझे नहीं समझ सकी तो क्या कह सकता हूँ मैं? सलीम, अगर तुम्हारी मेरे पास आने की वजह बीमारी है तो फिर मैं खुद तुमसे कहूँगी कि मेरे पास मत आओ। अगर कहीं और जाने का दिल चाहता है तो जाओ, मैंने ज़बरदस्ती नहीं रोक रखा। आहू, मैं ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, बल्कि अपनी खुशी से तुम्हारे पास आता हूँ। मेरी उससे सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं, ये समझ लो तुम। दोस्ती? हाँ, सिर्फ दोस्ती है। तो क्या दूसरे लोगों से भी यही कहते हो कि मैं आहू के पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो और मैं एक अच्छे दोस्त हैं? आहू, हम अभी भी मियाँ बीवी हैं, हमारी तलाक नहीं हुई। अच्छा, तो फिर तुम्हारे हाथ में अंगूठी क्यों नहीं है? सलीम,
जब मैं ऑपरेशन थिएटर में होंगी तो बाहर इंतज़ार करने वाला मेरा शौहर होगा या फिर मेरा दोस्त होगा? मुझे साफ साफ बता दो। जो हकीकत है वही बताना। मैं खुद को संभाल लूंगी सलीम, क्योंकि अब इतना सब्र तो मेरे अंदर आ चुका है। अम्मी, आप आकर चिकन को गरम कर देंगी प्लीज? रुको, मैं आ रही हूँ।